सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 65 लेके आए हैं और ये स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। तो इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे, वो भी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। ऑप्शन में दिया है बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। तो पहले हम इसका आंसर बता देंगे, उसके बाद ऑप्शन में जो है उसके अलावे उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। पहला उपदेश दिए थे कहाँ, सारनाथ में। लेकिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थे बोध गया में, बोध गया बिहार में, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुए थे, बोध गया बिहार में है। और पहला उपदेश जो दिए थे सारनाथ में, सारनाथ कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद श्रावस्ती में, यानी उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन इससे भी पूछता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि त्रिपिटक डॉट डॉट का धार्मिक ग्रंथ है। किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। तो बता दे, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा धर्म का, बौद्ध धर्म का। और ये जो त्रिपिटक है इसमें 3 पिटक होते हैं, सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, पिटक पिटक मतलब टोकरी, और तीसरा होता है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ये तीनों पिटक को याद रखिएगा। ये त्रिपिटक, त्रिपिटक कौन कौन है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और ये त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद मतलब बौद्ध धर्म न बिखरने लगा था, सब बौद्ध धर्म को छोड़ छोड़ के मतलब जाने लगा था, इसलिए बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई थी। ऐसा ना हो इसके लिए बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है वो किसके शासनकाल में हुआ है, आपको ये बताना, ठीक है। हम चारों बताएंगे, प्रथम बौद्ध सम्मेलन, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, तृतीय बौद्ध सम्मेलन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। ये चारों सम्मेलन जो हुए थे किसके शासनकाल में, उन चारों के बारे में बताएंगे। पहला है देखिए अजातशत्रु। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज कहते हैं प्रथम बौद्ध सम्मेलन, हम गोलमेज सम्मेलन घुस गए। प्रथम बौद्ध धर्म लिख दिए हम, यहाँ बौद्ध सम्मेलन होगा, क्या होगा, सम्मेलन। प्रथम बौद्ध सम्मेलन अजातशत्रु के कार्यकाल में। और दूसरा बौद्ध सम्मेलन, उस समय राजा कौन थे, कालाशोक, यानी कि दूसरा जो बौद्ध संगति हुए थे, दूसरा बौद्ध सम्मेलन ये कालाशोक के कार्यकाल में। तीसरा हुए थे अशोक के कार्यकाल में, तीसरा बौद्ध सम्मेलन अशोक के कार्यकाल में। और चौथा हुए थे कनिष्क के काल में, चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुए थे, उसमें राजा थे। तो इसका आंसर चौथा पूछा है ना, चौथा बौद्ध सम्मेलन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, इसको आपको याद रखना है। पहला हुआ था अजातशत्रु के कार्यकाल में, दूसरा कालाशोक के कार्यकाल में, तीसरा अशोक के कार्यकाल में, चौथा कनिष्क के कार्यकाल में। ये चारों बौद्ध सम्मेलन को आपको याद रखना है। उस समय राजा कौन थे, राजा को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के बता दो कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने, 24 थे। इसमें बताना है कि प्रथम कौन थे। तो ऑप्शन दिया ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋषभदेव। ऋषभदेव ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे, प्रथम थे, है ना, कौन, ऋषभदेव। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया अजितनाथ, ये तो हो गए प्रथम जैन तीर्थंकर। और दूसरा हो गए अजितनाथ, दूसरा अजितनाथ। और ये जो पार्श्वनाथ है ये 23वां है, 23वां है पार्श्वनाथ। और महावीर स्वामी ये 24वां और अंतिम है जैन धर्म के तीर्थंकर। तो यहाँ पे प्रथम पूछा था तो ऋषभदेव होता, अगर अंतिम पूछता तो महावीर स्वामी हो जाता, अगर 23वां पूछता तो पार्श्वनाथ हो जाता। तो 23वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि 23वां मतलब जैन तीर्थंकर कौन है, मतलब पार्श्वनाथ कौन थे, पार्श्वनाथ थे 23 में, लेकिन 24 में महावीर स्वामी। नेक्स्ट है इंडिका, जो है ये किसकी कृति है, किसकी रचना है इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक ऑप्शन में दिया कौटिल्य, तारानाथ, उपगुप्त, मेगास्थनीज। तो बता दे इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज, जो कि किसके दरबार में थे ये, मेगास्थनीज। बता दे मेगास्थनीज किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे मेगास्थनीज।
इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेगास्थनीज ही इंडिका के लेखक हैं, यानी कि इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है ना? द्वितीय अशोक, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि अशोक को कहा जाता है कनिष्क को, हर्षवर्धन को या श्रीगुप्त को? बता दे, अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है कनिष्क को, कनिष्क को अशोक द्वितीय कहा जाता है, यानी द्वितीय अशोक। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अशोक बता दिए, उसके बाद कनिष्क इसी को कहा जाता है द्वितीय अशोक। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कनिष्क के कार्यकाल में ही चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था, है ना? अभी जो बताया हम, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। नेक्स्ट है बंगाल का प्राचीन नाम था बिहार, कामरूप, गौड़, कलिंग। तो बता दे गौड़, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बिहार, ये बिहार का प्राचीन नाम है। उसका कामरूप, कामरूप ये असम का प्राचीन नाम है। बहुत बार ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि कामरूप किसका प्राचीन नाम है? असम का। उसके बाद कलिंग, कलिंग ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है, कलिंग ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है। बिहार का बिहार, बंगाल का गौड़। यहाँ पे सिर्फ बंगाल का पूछा था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? हम जितने भी क्वेश्चन लेके आए ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस में, है ना? तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये हिस्ट्री के सभी प्रश्न है। जो भारत का नेपोलियन है उसे किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त को या चंद्रगुप्त प्रथम को, विक्रमादित्य को, स्कंदगुप्त को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ तो समुद्रगुप्त हम ऑप्शन में दिए ही नहीं, यहाँ ई कर लीजिए, मैं आंसर ही नहीं लिखे, समुद्रगुप्त कर लीजिए, समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ई, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। श्रीगुप्त ये गुप्त वंश के संस्थापक थे, गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम ये उसके वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक थे गुप्त वंश के। उसके बाद विक्रमादित्य ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, रुकिए इसको अच्छा से, चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ भारत का नेपोलियन पूछा जा रहा था, तो आंसर हो जाएगा ई, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्कंदगुप्त ये हुनों के आक्रमण से बचाए थे अपने साम्राज्य को, है ना? हुनों से कौन लड़े थे? स्कंदगुप्त, है ना? क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कौन सा गुप्त शासक जिन्होंने हुनों के आक्रमण को उसका सामना किया, अपने साम्राज्य को बचाया, तो स्कंदगुप्त आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बता दें, मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। अगर स्टेट पूछेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के किस शहर में? मदुरई में, तमिलनाडु के मदुरई में। और मदुरई किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे, वैगई नदी के किनारे। ये तीनों फैक्ट को याद रखना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? मदुरई में। मदुरई किस नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे। ये तीनों क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, मदुरई किस नदी के किनारे? वैगई नदी के। या मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे, किस शहर में है? मदुरई में। या मीनाक्षी मंदिर किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आगरा, असम, मदुरई, जयपुर दिया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मदुरई। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, ठीक है। और असम में कामाख्या माता मंदिर, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा। कामाख्या माता मंदिर ये असम में है, जहाँ पे अम्बुबाची का मेला लगता है ना? यहाँ पे योनि का पूजा किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? इसे भारत का तोता भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ, आपको ये बताना है। लाहौर में, दिल्ली में, फैजाबाद में, पटियाली में। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस इतना था। एक बार हम रिपीट कर देते हैं सभी प्रश्नों को, आप लोग ध्यान से सिर्फ देखते चलिएगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। अशोक द्वितीय ये कनिष्क को कहा जाता है। इंडिका मेगास्थनीज के हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन ये कनिष्क के कार्यकाल में। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो ये आज का सारे प्रश्न रहा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।